इस्लामाबाद पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। शाह महमूद कुरैशी की शानदार सिफारती कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भरपूर खराज तहसीन। कहा कि मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल तक खित्ते में अमन नहीं आ सकता। मसले के हल के लिए खून खराबे के जिम्मेदार का तयन करना होगा। सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल न होना अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर सवालिया निशान है। कराची में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी। सिंध हुकूमत का कराची में सख्त पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। अब मार्केट सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी। जुमे और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल मुअत्तल रहेंगी। तालीमी इदारे, तफरीही और सयाहती मकामात और शादी हॉल्स भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। मुल्क में कोरोना के फैलाव में वाज़ेह कमी। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5% से भी कम रही। 62,000 से ज़ायद टेस्ट में सिर्फ 3,000 केसेस मुस्बत आए। मुल्क में मज़ीद 74 मरीज इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में मकामी सतह पर कोरोना वैक्सीन सिंगल डोज के इंसाइनो तैयार। कैटेगरी सी में श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, इराक और ईरान समेत मज़ीद 15 ममालिक शामिल। हुकूमत जाने की परवाह नहीं, कोई गलत फहमी में ना रहे। अगर हुकूमत गिराना किसी का मकसद है तो शौक पूरा कर ले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोर कमेटी के इजलास में दो टोक मौक़िफ़। कहा, मुखालिफिन के साथ ज्यादती नहीं की तो अपनों के साथ क्यों करेंगे। इंसाफ पर यकीन रखते हैं। एहतिसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। अगले बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि FBR का रेवेन्यू बढ़ने तक खसारा कम नहीं होगा। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए लाठियां नहीं मारेंगे बल्कि सहूलियात देंगे। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से सरकार का आज पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाने का ऐलान। अपना पिछला मौक़िफ़ नहीं बदला और ना ही हल्फ उठाने के बाद सोच में कोई तब्दीली आएगी। कहा कि हल्फ लेने का मकसद हल्के में सियासी हालात और मुहर्रिकात को कंट्रोल करना है। असम्बली से किसी किस्म की मराहत नहीं लूंगा। कराची में इसराइली जौहरियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी की शारा फैसल पर रैली में इंसानों का हुजूम उमड़ आया। हमास की सरबराह इस्माइल हानिया का भी खिताब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की उम्मत मुस्लिमा की मुश्तरका फौज बनाने की तजवीज़। मज़ाहिया अदाकारी की बेमिसाल फनकार रंगीला को हमसे बिछड़े 16 बरस बीत गए। रंगीला के बरजस्ता जुमले और बेसाख्ता अदाकारी आज भी चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देती है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि अल-कुद्स की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी। शहीद होने वाले एक एक बच्चे के खून के कतरे का हिसाब लेंगे। इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया जाए। मजम्मती करारदादों से आज़ादी मुमकिन नहीं। कश्मीर पर खुफिया मुज़ाकरात और सौदेबाजी कबूल नहीं। फ़लस्तीन के शहदा हमारे शहदा हैं। जमात इस्लामी कराची के तहत फ़लस्तीन मार्च में कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। फिजा लब्बैक या अक्सा की सदाओं से गूंज उठी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि बैतुल मुक़द्दस को बचाना हमारे ईमान का तकादा है। मजम्मती करारदादों से फ़लस्तीन की आज़ादी मुमकिन नहीं। इसराइल पूरी उम्मत मुस्लिमा पर काबिज होना चाहता है। कश्मीर पर कोई मुज़ाकरात और सौदेबाजी कबूल नहीं। कभी भी कश्मीर से दस्तबरदार नहीं होंगे। आलमी इस्लाम को बचाने के खातिर भी बैतुल मुक़द्दस को बचाना ये ईमान का तकादा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर के हवाले से इंडिया के साथ खुफिया मुज़ाकरात शुरू की है
जिस हुक्मरान ने ये साजिश की और हमारी कौम इसको कबूल नहीं करेगी, इसलिए इंडिया के साथ कोई मुज़ाकरात हमें कबूल नहीं है। सिराजुल हक का कहना था कि उम्मत मुस्लिमा जिंदा है। इस्तांबुल, जकार्ता, काबुल, बगदाद, मराकश और ट्यूनिस समेत पूरी दुनिया के मुसलमान बेदार हैं। इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया जाए, हम एक एक बच्चे के खून का हिसाब लेंगे। आज उम्मत मुस्लिमा जिंदा है। इस्तांबुल में लोग खड़े हैं, काहिरा में लोग खड़े हैं, इस्लामाबाद में लोग खड़े हैं, सूडान में लोग खड़े हैं और पूरी उम्मत का यही ऐलान है कि अल कुद्स के आजादी तक यहूदियों के साथ हमारी जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह को गवाह करके ऐलान करते हैं कि हम अपने एक एक शहीद का बदला यहूदियों से लेंगे इंशाअल्लाह ताला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीन व क़िबला अव्वल की आज़ादी की अजीम तहरीक हमास के सरबरा इस्माइल हानिया ने शुरा से खिताब में कहा कि अहले फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती, मस्जिद अक़सा पर गोलाबारी, इसराइली दहशतगर्दी और जहारियत के खिलाफ आवाज़ उठाने पर इज़हार तशक्कुर पेश करता हूँ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि इसराइली हमले पर मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी सवालिया निशान है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कामयाब अमन मिशन के बाद पाकिस्तान वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने शानदार सफारती कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म इमरान खान को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए खून खराबे के जिम्मेदारों के तयन का भी मुतालबा किया। अगर हमने मुकम्मल और देर पा अमन हासिल करना है तो फिर मसला फ़लस्तीन का एक हल तलाश करना होगा। शांति काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, उन करारदादों पर अमल क्यों नहीं हो रहा और ये बेजा जो खून खराबा हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? जो बैन अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई, जो इंसानी हकूक़ को पामाल किया गया, जो तशद्दुद हुआ, जो निहत्ते लोगों पर, नमाजियों पर जुल्म हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? कि जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता मशरिक़ वुस्ता में ये चिंगारी सुलगती रहेगी। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता बर्रे सगीर में ये चिंगारी सुलगती रहेगी। अगर बर्रे सगीर को आपने महफूज करना है और अमन का गहवारा बनाना है, अगर फ़लस्तीन में आप देरपा अमन देखना चाहते हैं तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना रोल प्ले करना होगा और जनाब सेक्रेटरी जनरल आपको अपना किरदार अदा करना होगा और पीस प्रोसेस का आगाज़ करना होगा। जो मुअत्तल है, अरसा दराज से मुअत्तल है, उसका आगाज़ करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह और दो टोक पैगाम देते हुए कहा है कि हुकूमत किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुआशी सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, बजट और एहतसाब के मामले पर गुफ्तगू की गई। इजलास में वज़ीर आज़म को तरीन ग्रुप से होने वाली मुलाकात पर वज़ीर आला पंजाब ने आगाह किया। कोर कमेटी इजलास में इत्तफाक किया गया कि जायज़ मुतालबात तस्लीम होंगे। इस मौका पर वज़ीर आज़म का कहना था कि एहतसाब का अमल जारी रहेगा और किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। हुकूमत जाती है तो जाए, कोई गलत फहमी में न रहे, किसी दबाव में नहीं आएंगे और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन की ट्वीट की शदीद मजम्मत की गई।